श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि के स्त्री और पुरुषों का आने वाला अप्रैल का महीना कैसा जाएगा। अभी धनु राशि के लोगों के जीवन में 29 मार्च 2025 से शनि की ढैया प्रारंभ हो गई है, जो 2.5 साल चलेगी। ये जो शनि महाराज की ढैया है, इससे थोड़ा आपके काम में थोड़ा रुकावटें आ सकती हैं, थोड़ी परेशानी आ सकती है। लेकिन अगर आप कोई काम जल्दबाजी में नहीं करेंगे तो वैसे भी धनु राशि के लोग बहुत समझदार होते हैं, बहुत ही सूझबूझ से काम करते हैं। परंतु चूंकि शनि महाराज की ढैया से थोड़ा सा आपके काम में विलंब का योग बनता है। ऐसा नहीं कि आपका काम नहीं होगा, आपका काम सब होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि धनु राशि के अप्रैल के महीने में आपके चौथे घर में, यानी कि माता, मित्र, मकान, सुख, वाहन भाव में पंचग्रही राजयोग बन रहा है। पंचग्रही राजयोग का मतलब यह है कि जिस जगह पर एक साथ 5 ग्रह बैठ जाएं, उसे पंचग्रही राजयोग बोलते हैं। अब चूंकि आपके चतुर्थ घर में पंचग्रही राजयोग बन रहा है, इसलिए अगर आप अपने घर से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, जैसे घर खरीदना चाहते हैं, घर का रिपेयर कराना चाहते हैं, घर में कोई सामान वस्तु जैसे फ्रिज, टीवी इत्यादि घर से संबंधित सुखदायक, आरामदायक वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। अभी आपके चूंकि मित्र भाव में ये पंचग्रही जो राजयोग है, तो आपके मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा। यहाँ किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। लेकिन चूंकि चतुर्थ घर में शनि महाराज भी बैठे हुए हैं, तो कुछ मित्र अपने समय से आप अपने वचन का पालन नहीं करेंगे। लेकिन इसमें आपको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब 14 अप्रैल 2025 को सूर्य आपके पंचम घर में उच्च का होकर आएंगे, तब आपके मान सम्मान में पुनः वृद्धि होने का योग है। आप जो भी काम करेंगे बिल्कुल मजबूत स्थिति में रहेंगे। और मित्र आपको अगर कोई धोखा देने वाला गुप्त शत्रु टाइप का मित्र है, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यहाँ पर हम आपको ये जरूर बताएंगे कि आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य राहु के साथ बैठकर सूर्य ग्रहण योग बनता है, सूर्य शनि के साथ बैठ के पितृदोष बनता है। तो आपको अपनी माता जी के साथ जितना घनिष्ठ अच्छे संबंध रखना है, उतना आपके लिए लाभदायक है। साथ ही आपके दसम घर में केतु महाराज बैठे हुए हैं, तो इसलिए आपको अपने काम के प्रति बहुत सतर्क रहना चाहिए। अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब 14 अप्रैल 2025 को सूर्य आपके विद्या, बुद्धि, संतान घर में आएंगे और आपके लाभ घर को देखेंगे। अभी आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई अगर कर रहे हैं, उनको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको बेवजह छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ सकता है। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि पंचम घर में जब सूर्य विद्या बुद्धि घर में बैठता है, तो गर्म ग्रह होने के कारण आपका दिमाग भी थोड़ा गर्म रहता है। लेकिन विशेषकर आपको अपने संतान से बहुत ही मधुर संबंध रखने चाहिए और जितना उनका हो सके प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। अगर आप कोई पढ़ाई लिखाई, कोई नौकरी इत्यादि के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं, ये महीना आपके लिए बड़ा अनुकूल है, क्योंकि आपके पंचम घर में सूर्य जब उच्च का आएगा, तो इसका आपको उच्च का लाभ मिलेगा। अब आपके चूंकि कुंडली में सूर्य
आपके नवम घर भाग्य धर्म स्थान का मालिक है। तब जब भाग्य का स्वामी उच्च का होता है तो उच्च कोटि का भाग्योदय होने का योग बनता है। आप अगर व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो आपको मनचाहा धन लाभ प्राप्त होगा। आपके व्यापार में विस्तार होने का भी योग है और कुछ नया करने की अगर आपकी इच्छा है तो आप नया करके उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि इसी दौरान आपको कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का या धार्मिक पूजा पाठ करने का भी योग बनता है। अगर आपने कुछ प्रार्थना कर रखा है तो यह धार्मिक कार्य करने से आपके मन में बड़ा संतोष प्राप्त होगा। अब चूंकि आपके राशि का स्वामी गुरु अभी छठे घर में चल रहा है, इसलिए आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान में गुरु बैठने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपका रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। खान पान के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए, क्योंकि आपके राशि का स्वामी गुरु आपके रोग शत्रु कर्ज यानी छठे घर में बैठा है। साथ ही आपका माता मित्र मकान सुख भाव का भी स्वामी गुरु छठे घर में बैठा है। घर में किसी बात पर अगर कोई आपकी बात नहीं समझ रहा है तो आप उसे सुलझाने का प्रयास करें, ना कि उलझें। जितना आप अपने परिवार के प्रति शांत रहेंगे, धैर्य का परिचय देंगे, उतना यह महीना आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये गुरु जो आपके छठे घर में बैठ के आपके दसम घर को देख रहा है, तो दसम घर में केतु बैठा हुआ है, साथ ही वह कन्या राशि है। आपके अधिकारियों के साथ आपके संबंध में सुधार होगा, मधुर संबंध बनेंगे। अगर आपका कोई पदोन्नति या स्थान परिवर्तन का योग है तो अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगा। गुरु आपको दूर दराज की यात्रा से भी सफलता का योग बन रहा है। अगर आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी शनि की ढैया प्रारंभ हो गई तो अब आप अपने काम रोक दीजिए। आप शनि की ढैया का प्रभाव जरूर रहेगा, लेकिन उसके लिए आप शनिवार के दिन अपने 20 नाखूनों में 10 हाथ और 10 पैरों के नाखूनों में सुबह सरसों का तेल लगाइए। हो सके तो शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाइए। इससे आपके और भी बहुत से कार्य भी बनेंगे, मन भी प्रसन्न रहेगा और आपके शत्रु का इसमें नुकसान होगा। आप एक बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि मंगल आपके अभी सप्तम घर में बैठा है। जो 3 अप्रैल 2025 को मंगल आपके चौथे घर में चला जाएगा। मंगल चौथे घर में होने से ये चूंकि मंगलिक कुंडली हो जाती है, लेकिन आप मंगल दोष नहीं लगेगा। फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंगल नीच का है, इसलिए शरीर में ब्लड की कमी ना होने पाए। इसके लिए आपको पौष्टिक चीज़ें खाते रहना चाहिए और गलत कार्यों से जितना अपने आप को आप संभाल सकते हैं उतना आपके लिए बहुत लाभदायक ये महीना होने वाला है। आपको शनि भगवान के लिए ओम सं शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप कीजिए। शनिवार के दिन शनि भगवान के मंदिर जाइए और हो सके तो वहाँ पर आप तेल चढ़ाइए, माला चढ़ाइए और दीपक दान करने से भी आपको विशेष लाभ होगा। इस महीने में हम आपको बताना चाहते हैं कि 1 अप्रैल 2025 से 3 अप्रैल 2025 के बीच आपका कोई अचानक कार्य होने का योग बनता है। वैसे तो आपके मन में संदेह रहेगा कार्य होगा कि नहीं, लेकिन अचानक कोई रुका हुआ कार्य आपके बनने से आपके मन में काफ़ी प्रसन्नता रहेगी। आपको 1 अप्रैल 2025 से 3 अप्रैल 2025 के बीच अपने गुप्त शत्रु या जो मक्खन पालिश करके बात करते हैं, इन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। अब हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं
6 अप्रैल 2025 से 8 अप्रैल 2025, इस 2 दिन आप अगर वाहन आदि चलाते हैं तो अपने कागजात इत्यादि अच्छी तरह से रखकर ही आप कहीं यात्रा पर जाइए और किसी से बेवजह का विवाद से बचें। मन में आपके एक मानसिक तनाव जरूर रहेगा, लेकिन किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होगा। आपके कार्य धीरे-धीरे बनेंगे। हाँ, लेन-देन अगर आपको इस 2 दिन में करना है, तो आप लेन-देन करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करके ही लेन-देन करें। इस महीने के आपको हम बताएंगे कि 15 अप्रैल 2025 से 18 अप्रैल 2025 के बीच आपको कोई दूर-दराज से कोई शुभ संकेत मिलेगा। यात्रा करने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। धन व्यय जरूर होगा, लेकिन यह धन आपका सार्थक रहेगा। आपका कोई रुका हुआ कार्य बनने से भी आपके मन में अति प्रसन्नता रहेगी। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को धनु राशि का स्त्री और पुरुषों का आने वाला अप्रैल के महीना के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।